हेलो गाइस, सो वेलकम टू द वीडियो ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। इस वीडियो में हम ये एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके, चाहे वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए या फिर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, जितने भी जो अपने JK SSB हो गया या फिर SSC के जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के, जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का और इसमें हम देखने वाले हैं अपने जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम अपने। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, दैट इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। सो जो कंप्यूटर की करेक्ट एब्रीविएशन क्या है हमारे पास, सो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाता है अपना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज भी है, सी लैंग्वेज भी है। सो जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होता है, असेंबलर चाहिए होता है हमें। ठीक है, जब असेंबलर होगा तभी वो असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उसके लिए उसको इंटरप्रेटर या कंपाइलर चाहिए होता है ताकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को समझ पाए। सो इन बेसिक कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट आते हैं, दैट इज़ 0 और 1। सिर्फ यही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन, ऑन एंड ऑफ, ये समझ सकता है सिर्फ कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डेटा इन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ठीक, इसमें से कौन सी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर में। ठीक, सो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम सबको पता है क्या होती है, एक बिट, 1 बिट। आगे चार्ट भी लगाया है, वहाँ से हम अच्छे से देखते हैं। सो जो 1 बिट होती है वो 1/8 होती है एक बाइट के। ठीक है, और उसके बाद आती है निब्बल। जो एक निब्बल होता है उसमें 4 बिट्स होते हैं, और उसी तरह से बाइट आता है, जो एक बाइट आता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, और इसी तरह से फिर KB MB इस तरह से चलता है। जो एक KB होता है उसमें 1024 बाइट्स होते हैं, और उसी तरह से 1024 किलो बाइट्स में 1 MB आता है। सो इस तरह से ये चार्ट पूरा चलता जाता है यहाँ पे YB दैट इज़ योटा बाइट तक। सो ये आ गया पर अपना साइज कंपैरिजन चार्ट। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें से कौन सी चीज़ जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर को उसे कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। सो इसमें आता है अपने पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें से कौन सा फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर का। तो फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर के कौन से होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं, तो वो होते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जो टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। सो ये अपने कुछ कंपैरिजन आ गया यहाँ पे। ये आ गया अपने पास सॉफ्टवेयर, जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, क्रोम हो गया, ये कंपास हो गई, MS ऑफिस हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो ये पार्ट है ये अपने पास है हार्डवेयर। ठीक है, ये आ गया हार्डवेयर जिसको कि आप हाथों से टच कर सकते हो। जो टेंजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर का उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि ये फ़ैन आ गया CPU के लिए, ये प्रोसेसर आ गया, ये मॉनिटर आ गया, ये मेमोरी कार्ड आ गया, प्रिंटर आ गया, कीबोर्ड, ये हेडफोन आ गए, पेन ड्राइव आ गई, और ये जो सारी चीज़ें ये क्या है, ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का। और जो ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आ जाता है। ठीक है, अपने पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। आगे हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। सो कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं? दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आईओ हो गया यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को बाहर वाले वर्ल्ड के साथ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन, सीपीयू की क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। और जो सीपीयू होता है इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। सीपीयू आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। चलो आगे देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, जो ये सारे आ गए, ये आ गए अपने पास इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस और जो ये आ गए इसको हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस। और इसमें हमारे पास आ जाता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी दो कंपार्टमेंट आते हैं, दैट इज़ एएलयू दैट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, और साथ में मेमोरी भी होती है इसमें। ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं सीपीयू में। और जो आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो आउटपुट आ जाता है हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस में, दैट इज़ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और अदर आउटपुट डिवाइसेस। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है कंप्यूटर का, दैट इज़ इनपुट, और यहाँ से कोई डेटा सेंड करता है यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट हमें मिलता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर मेमोरी। सो जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की वो क्या चीज़ यूज़ करते थे मेमोरी की? दैट इज़ मैग्नेटिक ड्रम। वो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे फॉर मेमोरी। और जो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुए थे कंप्यूटर में? दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे। लेकिन जो मेमोरी है, मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया जाता था? दैट इज़ मैग्नेटिक ड्रम। ये यहाँ पे जनरेशन वाइज आ गया कंप्यूटर का, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ये आ गया अपने पास फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक, सेकंड जनरेशन फ्रॉम 1959 टू 1965, और इसी तरह से फिफ्थ जनरेशन 1981 से अभी तक चल रही है। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में। फिर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुए फोर्थ जनरेशन में, एंड उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल ही छोटे स्केल में। तभी आप देखते हो कि जो हमारी स्मार्ट वॉचेज़ है उसमें कंप्यूटर फिट हो जाता है, जो कैमराज होते हैं वहाँ फिट हो जाता है, स्मार्टफोन में फिट हो जाता है। इस तरह से ये पूरा कंपैरिजन है, आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है? MS ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है, टैली भी सॉफ्टवेयर है, क्रोम भी सॉफ्टवेयर है, एंड माउस इज़ हार्डवेयर, इट इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी, ठीक है, माउस का ये डी, माउस। इन मेमोरी फुल फॉर्म ऑफ KB इज़, अभी हमने पीछे पढ़ा जो KB की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज़ किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU में क्या क्या होता है? तो CPU में हमारे पास आ जाते हैं ALU एंड CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये दो पार्ट होते हैं CPU में। ये आ गया अपने पास, ये इनपुट डिवाइसेस आ गए, और ये CPU आ गया। CPU में क्या होता है? CU दैट इज़ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसी में होते हैं, ALU में, ठीक है। और इसके साथ मेमोरी अटैच होती है, इसमें मेमोरी आ जाती है अपने पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, रैम रोम वगैरह इसमें आ जाता है मेमोरी में। और फिर यहाँ से प्रोसेस होके यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है कंप्यूटर का, ये CPU का आ जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं? दैट इज़ इन द ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड एज, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज। आगे देखते हैं। रोम स्टोर्स डेटा, जो रोम होती है ROM, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी।
और ये डेटा किस तरह से स्टोर करती है? सो रोम स्टोर्स डेटा दैट इज़ परमानेंटली स्टोर करती है। डैश इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। डैश क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा चीज़ एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में लिंक क्रिएट करता है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। जैसे जो मैक्सिमम पीसी होते हैं उसमें कौन सा आता है? विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। और जो एप्पल के प्रोडक्ट आते हैं उसमें कौन सा आता है? जो एप्पल के पीसी होते हैं उसमें मैक आता है या फिर मैक ओएस आता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है? सारे विंडोज़, लिनक्स, ये सारे क्या आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, जो कैश मेमोरी होती है वो किसके बीच में एक्ट करती है? दैट इज़ बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। इसके बीच में होती है कैश मेमोरी। आगे देखते हैं। MAN स्टैंड्स फॉर, सो MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और भी टाइप होती है हमारे पास, मैन, लैन, वैन, आगे हम देखेंगे उसके बारे में। सो केबल टेलीविज़न इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो केबल टेलीविज़न है, जो केबल लाइंस आती है हमारे घर में, वो किसकी एग्जांपल है? दैट इज़ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक लगभग एक सिटी तक लिमिटेड होता है। और आगे देखते हैं, ये जो हमारे पास चार्ट आ गए यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे छोटा होता है जो होता है वो होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो सबसे बड़ा होता है दैट इज़ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं इसके स्टैंडर्ड्स, पैन के ब्लूटूथ होता है, इसमें ये लैन 2 आ जाती है। और ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हो वीडियो को रोक के। ये सब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, EPROM स्टैंड्स फॉर EPROM। सो ये एक तरह के रोम की टाइप है। सो जो रोम है इसका तो हमें पता है रीड ओनली मेमोरी, और EP की क्या फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पे? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। जो EP होता है ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और आगे आ गया ROM, रीड ओनली मेमोरी। सो दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन अ रोम इज़ कॉल्ड, सो जो प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सो दे आर नोन एज फर्मवेयर, ठीक है। ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो रैम और रोम उसका आ जाता है चार्ट। ये अपना कंप्यूटर आ गया, उसमें 2 आ जाते हैं, जो प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी जिसको कहते हैं, उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज़ रैम। रैम में आ जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम आ जाती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसमें आती है रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है उसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, आप नीचे देख सकते हो। और जो कंप्यूटर में बाकी आ जाती है आपके पास, जो सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो कि हम मेमोरी बूस्ट करने के लिए या एक्स्ट्रा ऐड करते हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए। जैसे फ़ोन में अगर 64 GB हो तो हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड डाल देते हैं ताकि स्टोरेज एक्सटेंड हो जाए, तो वो आ जाती है एक्सटर्नल मेमोरी अपने पास। उसमें आती हैं हार्ड डिस्क, ये स्टैंडर्ड डिस्क आ जाती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है, और जो SSD होती है वो आ जाती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD वगैरह आ जाती हैं, और USB डिवाइसेस आ जाते हैं इसमें। सो ये 2 टाइप्स होते हैं कंप्यूटर मेमोरी के, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है रैम और रोम की। रैम की होती है आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं बस। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के कवर किए हैं, और ज़्यादातर हम मतलब कि ज़्यादा MCQ हम कवर नहीं कर सकते हैं एक वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फिर। तो इसलिए हमने बीच में जो चार्ट्स वगैरह भी आपने देखे, इसलिए हमने डाल के रखे, ताकि ईज़िली जो चार्ट की मदद से आप ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ एक ही फ्रेम में से, वीडियो में से। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।